है, तुमको मैं आवाज दूं। दौड़ कर आना तेरा काम है, फर्ज मेरा है, तुमको आवाज दूं। फर्ज मेरा है, तुमको आवाज दूं। दौड़ कर आना तेरा काम है, देख कर हमको मझधार में डूब दे। देख कर हमको मझधार में डूब दे। पार बेड़ा लगाना तेरा काम है, पार बेड़ा लगाना तेरा काम है। फर्ज मेरा है, तुमको मैं आवाज दूं। कोई मुश्किल पड़े भी तो परवाह नहीं, काम मेरा है चलना तेरी राह पर। कोई मुश्किल पड़े भी तो परवाह नहीं, ठोकर लगे तो कभी गिर पड़ूं। ठोकर लगे तो कभी गिर पड़ूं तो उठाना मेरा काम है। गिर पड़ूं तो उठाना तेरा काम है। मेरा है, तुमको मैं आवाज दूं। मेरा है, तुमको मैं आवाज दूं। दौड़ कर आना तेरा काम है, मेरा छोड़ कर ये तेरा दर मैं जाऊं कहाँ, कोई समझ में ना आता प्रभु ने। छोड़ कर तेरा दर मैं जाऊं कहाँ, कोई समझ में ना आता मैं दामन घर पे है, दामन फैलाना मेरा काम। घर पे है दामन फैलाना मेरा, हाथ अपना बढ़ाना तेरा काम है। हाथ अपना बढ़ाना तेरा काम है, मेरा है चलना तेरी राह है, चलना तेरी राह पर। कोई मुश्किल पड़े तो भी परवाह नहीं। मैं फलक ही नहीं एक सवाली भी हूँ, मैं फलक ही नहीं सवाली भी हूँ। मैंने ली है मजीद तेरे नाम की, मैंने ली है मजीद तेरे नाम की। जो घर में अंधेरा था दिखला दिया, घर में अंधेरा था दिखला दिया। अब उसे जगमगाना तेरा काम है, अब उसे जगमगाना तेरा काम है। मेरा है, तुमको मैं आवाज दूं। मेरा तुमको मैं आवाज दूं। दौड़ कर आना गुरुवर तेरा काम है, दौड़ कर आना गुरुवर तेरा काम है। कर हमको मझधार में डूब दे, कर हमको मझधार में डूब दे। पार बेड़ा लगाना तेरा काम है, पार बेड़ा लगाना तेरा काम है। मेरा है, तुमको मैं आवाज दूं। मेरा है, तुमको मैं आवाज दूं। दौड़ कर आना गुरुवर तेरा काम है। सदगुरु भगवान की जय, जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् ॐ
उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोऽत्र मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा की जय। श्री लक्ष्मी माता की जय। भारत माता की जय। गंगे माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। आइए दो क्षण भागवत नाम का आश्रय लेते हुए फिर हम भागवत जी की इस मंगलमयी यात्रा में प्रवेश करें। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
ही बाल मुकुंदा भजोरे मणि गोविंदा तू ही बाल मुकुंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा सब देवन में शिव जी बड़े हैं सब देवन में शिव जी बड़े हैं शिव जी बड़े हो या शिव जी बड़े हैं शिव जी बड़े हो या शिव जी बड़े हैं जिन तारों में चलवा भजोरे मणि गोविंदा जिन तारों में चलवा भजोरे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा सब सखियों में राधा जी बड़ी है सब सखियों में राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी है प्रिया जी बड़ी है राधा जी बड़ी है प्रिया जी बड़ी है जिन नदियों में गंगा भजोरे मणि गोविंदा जिन नदियों में गंगा भजोरे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे ध्रुव तारे दर्शन रूप धरंदा भजोरे मणि गोविंदा दर्शन रूप धरंदा भजोरे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि 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 पातो यम का फंदा भजोरे मणि गोविंदा पातो यम का फंदा भजोरे मणि गोविंदा 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 भजोरे मणि गोविंदा 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 भजोरे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा भजोरे मणि गोविंदा बोलवाल कृष्ण भगवान की जय। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवतीं महिम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अकारण करुणालय वरुणालय भगवान जगत नियंता ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद लीला विहारी अजिर विहारी बांके विहारी वृंदावन विहारी श्री भगवान यशोदा नंदन कृष्ण की
वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत माँ श्रीदेवी भगवती प्रलंबा लक्ष्मी के पावन सानिध्य में हम सब लोग मिलकर पितृ पक्ष को पुनीत करने हेतु भागवत जी का आश्रय ले रहे हैं। आप सभी महानुभाव, धर्मानुरागी, भगवत प्रेमी, कथा रस के रसिक माताओं बंधुओं का स्वागत करते हुए आदरणीय जोशी जी एवं टंडन जी का भी स्वागत करते हुए आइए भगवान की उस लीला के साथ जुड़े। कथा का क्रम समय अनुसार बनता है। कथा 3 प्रकार से होती है। एक कथा है नारद शैली, एक कथा है व्यास शैली और एक कथा है हनुमत शैली। 3 प्रकरण से वक्ता प्रवक्ता कथा के विद्वत संत महापुरुष व्यक्त करते हैं। नारद शैली क्या है? इधर गिटार है, इधर वायलिन है, आगे पियानो है, नीचे रिदम है, पीछे और कोई इंस्ट्रूमेंट है और वक्ता के प्रत्येक श्लोकों को स्वरबद्ध करके संगीत के साथ ही प्रस्तुत करना, हर शब्द संगीत के रागों में, संगीत के स्वरों में पिरोते हुए व्यक्त करना, यह नारद शैली है। नारद किसके आचार्य हैं? संगीत के आचार्य हैं। सामवेद स्वरूप नारद के हाथ में जो वीणा है उसमें समस्त संगीत और स्वर सरगम का समावेश है। तो ये नारद शैली है जो गायन के साथ, वाद्य के साथ, संगीत के साथ संपूर्ण कथा को किया जाए। और दूसरी शैली है व्यास जी की। हमारे हरिद्वार के संत महात्मा प्रायः करके व्यास शैली में कथा करके संगीत का वो सहयोग बहुत कम लेते हैं। तो क्रमबद्ध हर स्कंद के हर अध्याय का दर्शन कराते हुए कथा को पूर्ण करते हैं। और तीसरी शैली कौन सी है? हनुमत शैली, वो जो श्री मंदिर में हम और आप लोग कर रहे हैं। हनुमत शैली कैसे? उछलते हुए, जंपिंग किया। कहां से जंपिंग किया? 5म स्कंद से जंपिंग किया और 9वें स्कंद में आज पहुंच गए महाराज। तो इस प्रकार यदि जंप ना किया जाए तो कथा क्रम को आगे बढ़ाना ही बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि समय अभाव है। इन देशों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समय अभाव है महाराज। समय का पता ही नहीं चलता। अमेरिका में समय मिलता नहीं और भारत में समय जल्दी से बीतता नहीं। क्या करें महाराज? तो टाइम पास करने के लिए कोई कहता मैंने वो ज्वाइन किया, कोई कहता मैंने वो ज्वाइन किया, ऐसा किया वैसा किया, और यहाँ समय नहीं मिलता। ठाकुर जी के पास बैठने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। तो 3 शैली से कथाओं का प्रचलन है। तो भगवान परमहंस सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सावधान करते हुए भागवत के समस्त उपदेशों को उनके सन्मुख प्रस्तुत किया है। षष्ठ स्कंद में एक कथा आती है, पंचम स्कंद में वो महाराज ऋषभ देव जी की बड़ी सुंदर कथा आती है।
जो जैन संप्रदाय के सर्वप्रथम तीर्थंकर हैं, अवधूत वेश धारण किया उन्होंने। सर्वस्व सुख साधन होते हुए भी वस्त्र को त्याग किया है। त्याग का मतलब वही है कि सब साधन होते हुए भी हम उसका उपार्जन मन से ना करें, वो त्यागी है। अब कुछ है ही नहीं, हम त्यागी हैं, तो कहते हैं मजबूरी का नाम, हाँ, मजबूरी का नाम। तो वो त्याग कब राग में बदल जाए वो कोई कह नहीं सकता है। बड़े बड़े त्यागी चलते हैं त्याग के मार्ग में, और 10 वर्ष 20 वर्ष बीत गया तो देखा उस आश्रम में नन्हे मुन्ने खेलते नजर आते हैं। हमने कहा महाराज जी ये बच्चे कहाँ से आए? तो महाराज ने कहा बस ठाकुर की कृपा हो गई, ऐसे ही कृपा हो गई। ऐसा होता है, कुछ वर्ष त्याग में बीतता है फिर वो राग में चला आया। धीरे 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 आदमी उन चीजों में अनुरक्त हो जाता है। तो त्याग बहुत बड़ी चीज है जिसे ऋषभ देव भगवान ने व्यक्त किया, और परमात्मा के 24 अवतारों में उनका स्थान है। उन्हीं के 100 पुत्र, जिनमें 99 पुत्र को ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ। ब्राह्मणत्व का मतलब ब्रह्म में अनुरक्ति। सबसे छोटे पुत्र जिनके नाम पर उस मंगलमयी धर्म भूमि का नाम है, हम जहां से आए उसका क्या नाम है? भारत। तो उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे उनका नाम क्या था? भरत। भरत को राज्य सिंहासन दिया। 99 तो चले गए निवर्तिमान। कितना आश्चर्य होता है, पिता ने उपदेश दिया है। जो संबंध के निकट होते हैं या तो उनका उपदेश लगता नहीं, और लगता है तो अमोघ लगता है। राग, रसोईया, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे और लंगोटिया यार, इनकी बात पर जल्दी भरोसा नहीं करते जो साथ के रहने वाले लोग हैं। तो जब यदि भरोसा करे तो बेड़ा पार हो जाता है। तो इस प्रकार से भरत जी महाराज ने राज्य किया और पिता के आदेशानुसार प्रजा को पुत्र रूप में पालन किया। इससे पहले कि मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, इससे पहले कि मेरा शरीर निर्बल हो जाए, लाचार हो जाए, असहाय हो जाए, मुझे भी पिताश्री की भांति भगवत मार्ग को प्रशस्त करना है। तो अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया, और भरत जी महाराज स्वयं आत्मज्ञान के लिए उन्होंने त्याग को अपनाया है, और पुनः ऋषि के आश्रम में जाकर ज्ञान प्राप्त किया, और उसी आश्रम में एक पशु से अनुराग हो गया। त्याग करने आए और वहां भी अनुराग, और किससे? पशु के साथ हो गया। तो जहां मनुष्य का अनुराग होता है वही उसका समावेश होता है, और जहां समावेश होता है वही हमारा अगला जन्म होता है। इसलिए विषय की अनुरक्ति हमारे लिए जन्म का कारण है। तो पुनर्जन्म हुआ, फिर ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ, और उस हिरण को साक्षी मानकर ज्ञान का उपदेश दिया। वो राजा बना हिरण। हिरण भी ज्ञान उसका गया नहीं, दर्शन अवलोकन विलोकन का प्रभाव उसका गया नहीं, तो वो राजा बनता है। और महाराज भरत ब्राह्मण के रूप में उपदेश देते हैं, राजा रघुगण। तो इस प्रकार से इस कथा को बहुत भावपूर्ण और ज्ञान के द्वारा वर्णन किया जाता है। अजामिल जैसे ब्राह्मण की गाथा आती है। देव गुरु बृहस्पति का तिरस्कार देवलोक में, और देवताओं के ऊपर संकट आना, उनके ऊपर ब्रह्म हत्या आदि का प्रभाव, भक्त प्रहलाद की चर्चा, समुद्र मंथन की चर्चा,
मनवंतरों की चर्चा, भूगोल खगोल की चर्चा और गज ग्राह की चर्चा। भगवत कृपा से गजराज को मोक्ष मिला है, गजराज को मुक्ति प्राप्त हुई है। गजराज की कथा बहुत प्रचलित है। जल में स्नान करते समय लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वेकेशन पे जाते हैं, विद फैमिली जाते हैं और फ्रेंड सर्कल को भी साथ लेकर जाते हैं। मैंने कल फोन किया न्यूयॉर्क, तो वो लड़का स्पेन में बैठा हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बोले नहीं, बात करिए, मैंने फोन को ऐसे किया हुआ है कि जितना न्यूयॉर्क में खर्चा आता उतना ही यहाँ भी खर्चा उतना ही आएगा, आप बात करिए। तो मैंने हाल चाल दे दिया। कौन कौन आए? बोले पूरा फ्रेंड सर्कल है, 25 लोग आए हुए हैं। तो ऐसे ही गजराज ने भी अपने पूरे सगे संबंधियों को लेकर के जल क्रीड़ा में प्रवेश किया, लेकिन संयोगवश जब उन्माद आता है वासना का, तो आदमी बेखबर हो जाता है, जिसको बोलते इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस। बच्चों ने कहा पिताश्री और अंदर जाइए ना, और आगे जाइए और वहां से अपनी सूंड से जल लेकर हमारे ऊपर डालिए, शावर की तरह, फाउंटेन की तरह। पत्नियों ने कहा हाँ हाँ जाइए ना। बच्चे कह रहे अच्छा लग रहा है, और अंदर जाइए और अंदर जाइए। यही वासनाओं का जो गहराई है, हम परिवार के मोह में, बच्चों के मोह में, अपने स्वभाव के प्रभाव बस ही इतनी गहराई में चले जाते हैं, वहां से निकलना कठिन हो जाता है। तो ग्राह ने ग्रसित किया। अब बच्चों से कहा मेरा हाथ पकड़ो। बच्चों ने कहा मुझे तो इतनी गहराई में आना नहीं आता। पत्नियों से कहा तुम लोग मुझे संभालो, बारी बारी से सहारा लो, कुछ करो। उन्होंने कहा मैं तो डूब जाऊंगी, मैं तो आती नहीं। भाई बंधु सगे संबंधियों से रिक्वेस्ट किया, लेकिन सब ने, किसी ने आगे नहीं आकर के कहा चल मैं तुझे संभालता हूं। साथी संगी तज गए, कोई ना निभियो साथ, कह नानक उस विपत में एक एक रघुनाथ। उस समय केवल ठाकुर जी का ही आश्रय मनुष्य को सुलभ होता है, बाकी संबंध कोई साथ देता नहीं है, कोई भी साथ नहीं देता है। तो बहुत उदास हो गए गजराज। ऊपर से लक्ष्मी अम्बा नारायण के साथ गरुड़ के पीठ पर आरूढ़ होकर गति कर रहे थे। लक्ष्मी माँ ने देखा। बच्चे की वेदना सबसे पहले माँ को फीलिंग होती है। बालक को, बच्चे को क्या कष्ट है, बच्चे की अंतर स्थिति कैसी है, सबसे पहले पता किसको चलता है? क्योंकि अधिक समय तक माँ ने उसको संभाला है। लक्ष्मी माता ने कहा कितना मूढ़ है गजराज, जो इसे छोड़कर जाने वाले हैं उनसे ही आस बनाए बैठा है, और जो इसको लेकर जाने वाले, मुक्त करने वाले हैं, उनकी तरफ से बेखबर हो रखा है। दया आ गई। माता कुमाता न भवती। दया आई लक्ष्मी माँ को। और अपने हाथ में, लक्ष्मी के हाथ में क्या है? कमल। कल मैंने बोला था ना, इसीलिए उनका नाम कमला है, कमलालय। उस कमल को लक्ष्मी अम्बा ने नीचे डाल दिया, और जैसे गजराज के सम्मुख उस जल में वो कमल पुष्प आकर गिरा, तो तुरंत कमल नयन की याद आ गई। भगवान का एक नाम क्या है? कमल नयन। कमल नयन मतलब भगवान की आंखें कमल की तरह है। और इसमें भी एक कथा शिवपुराण में आती है, आप सबको पता होगा कि भगवान श्रीमन नारायण ने सहस्त्र कमल का संकल्प लिया अभिषेक करने का। इसका शिव जी का कभी करना चाहिए। श्रावण मास आए, सोमवार आए, कोई अच्छा दिन आए, तो अपने जीवन के
अमंगल ग्रहों को दूर करने के लिए, अमंगल टाइम को मंगलमय बनाने के लिए कल्याणकारी भगवान चंद्रमौलेश्वर भूत भावन आशुतोष चंद्रशेखर मनोज नसावन देवाज देव महादेव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। भगवान का वेशभूषा अमंगल है, रूप अमंगल है और सामग्री भी अमंगल ही तो है। धतूरा हम वेजिटेबल थोड़ी बनाते हैं, वो उनको चढ़ता है। और सबसे बड़ी अमंगल की बात क्या है कि भगवान को क्या प्रिय है? भस्म। चिता भस्म लेपा सर्प निकरोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम तौ भवत नामेवम अखिलम। ऐसे अमंगल वो भस्म कहाँ की है? चिता भस्म लेपा, चिता की तुरंत कहते गरम गरम भस्म लाओ ना तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तुरंत तत्काल फ्रेश, अभी जल ही रहा था कि निकाल के लाए। महाकालेश्वर भगवान पर अभिषेक होता है, भस्मी अभिषेक। तो भस्म मंगलमयी नहीं है। भस्म की बात छोड़े, दादाजी दादी जी या अपने कोई भी संबंधी जो गए और जिनको हमने संस्कार किया और उनकी वो जो अस्थियां जब उसको वहां से उठाते तो कोई ड्राइंग रूम में लाकर रखता उसे, जबकि वो सोफा उन्होंने ही बाय किया था, वो हाउस उन्होंने बना के दिया था। लेकिन न ड्राइंग रूम में रखते, न बेडरूम में, न लिविंग रूम में, न पूजा रूम में, किसी अरे और तो और बाथरूम में भी नहीं रखते महाराज। लोग कहते महाराज वहां तो अकेले स्नान करना पड़ता है, कितना डर लगेगा। तो यहाँ पता नहीं कहाँ रखते। भारत में तो वही सेमेट्री में, शमशान में ही वो बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ तो डिले होता है जब पॉसिबल हो, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर के बाद फिर वो गंगा में जाते, नहीं तो वहीं बंधे हैं, गांठ में लटके हुए हैं। भारत में तो 8वें दिन 10वें दिन लोग जाते हैं और वहां गंगा जी को अर्पण कर देते हैं। घर में क्यों नहीं लाए? यदि मैं पूछूं घर में क्यों नहीं लाए तो आप क्या कहोगे? कि वो अशुद्ध है। वहां उनको जलाने भी गए थे तो स्नान करके घर में प्रवेश करने का नियम है और भगवान को प्रिय है, कमाल की बात है। तो अमंगल वेशभूषा है पर फिर भी उनका आराधन करने से भक्त के जीवन के अमंगलों का निवारण हो जाता है। भेष अमंगल, मंगल राशि। भेष उनका अमंगल है लेकिन हमारे लिए वो मंगलमयी है। हर प्रतिकल्प प्रतिपल वो हमें मंगलमयी आशीष प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने परीक्षा किया शिव जी ने, और जब सफल हुए नारायण तो उस समय वो कमल की एक नेत्र जो दृष्टि है उस समय से उनका नाम कमल नयन पड़ गया। वो कमल नयन भगवान की। समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन क्यों किया गया? अमृत चाहिए, और जब मंथन किया गया तो निकला क्या? कमाल है, किसी ने भी नहीं मांगा था। हर सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। सुख की लालसा ही दुख के द्वार पर हमें लेकर जाती है। मेरे गुरुदेव कहते थे, बेटा जिसको सुगंध प्रिय है वो दुर्गंध से बचने वाला। यदि सुगंध की आदत तुम्हारी छूट जाए तो दुर्गंध का तो तुमको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ सब्जी बन रही है, यहाँ पर कोई गार्बेज जलाया जा रहा, पता ही नहीं चलेगा। सुगंध तुम ढूंढते हो इसलिए तुम्हें दुर्गंध का अनुभव हो जाता है। हम दिवस की प्रतीक्षा में है, इसलिए रात्रि से हमें गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार
विष वो भगवान सच्चिदानंद श्रीमन नारायण ने डिवाइड किया और उसको क्या करें क्या ना करें, तो वही मिल गए अमंगल वेशधारी। कहते जब कहीं कोई ना चले, मुझे भी कई लोग कहते हैं महाराज जब आपको कहीं ड्रॉप करना हो, पिकअप करना हो, कुछ ना हो, कोई ना मिले तो 5वां टायर समझ के मुझे बुला लेना। न्यूयॉर्क में भी लोग ऐसा कहते हैं, जो हर जगह फिट हो जाए। कोई नहीं आया तो हम खड़े हो गए पूजा के लिए, वो ज्यादा उपयोगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है उस बंदे का। तो भगवान शंकर बताइए कोई भी उस विष को स्वीकार नहीं कर रहा था, यहां तक कि श्रीमन नारायण भी। तो शिव जी उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात रत्न निकले हैं। समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले? 14। और व्याकरण के कितने सूत्र हैं? अब समय नहीं है वहां जाने के लिए मुझे, ये मैं कूदते हुए आज यहाँ पहुंच पाया। बोलो बांके बिहारी। तो उन रत्नों को भी देवताओं में, शिव जी में, नारायण में और दैत्यों में डिवाइड किया गया है। वहां पर संत भी खड़े थे। संतों ने कभी कुछ मांगा नहीं। संत की पहचान क्या है? बहुत अच्छा बोलते हैं? नहीं। गीता पूरी कंठस्थ है? नहीं। भागवत के समस्त श्लोकों को लिपिबद्ध उच्चारण करते हैं? नहीं। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाइयां कंठस्थ है? नहीं। संत का संतत्व इसमें झलकता है। उमा संत की यह बड़ाई, मंद करे ते करे भलाई। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजे मन भावना। संत बनना बहुत बड़ी सरलता को धारण करना पड़ता है। आज संतों से ज्यादा विद्वान गृहस्थ बनता है हमारा। संतों से ज्यादा सुमधुर कंठ गृहस्थ जनों के। जगराते में, चौकी में बड़े बड़े आर्टिस्ट कलाकार आके खड़े होते हैं। पहले वो पंडाल के पीछे जाकर वो ब्लैक और ग्रीन क्या क्या लेवल आती है उसको लेकर फिर आगे माइक संभालते हैं। पूरी रात गाते हैं, लोग झूमते हैं, नाचते हैं। तो यदि गायन से कोई कहे संत बन गए तो ये बात सिद्ध नहीं हो सकती है। संत अपने आप में। दूसरी बात है संतोष की। संतोष, संतुष्टा सततम योगी। योगी राज है वो, योगा से नहीं, संतुष्टि से। तो संत ऐसे ही खड़े थे। भगवान ने कहा मैंने संतों को कुछ भी नहीं दिया। देवता लड़ने लगे, दानव लड़ने लगे, मैंने किया, वो कहते मैंने किया। लेकिन महात्मा लोगों ने कहा हम खड़े हैं, जो प्रसाद साहिल खड़े हैं दर पे, कुछ दे के इनको टाल दे और इनसे जो बच जाए वो झोली में मेरे डाल दे। ये महात्माओं का सिद्धांत है, हमें आफत नहीं है। तो भगवान ने उन संतों को एक रत्न दिया है। कौन सा रत्न है वो? कोई बताए? नहीं, संतुष्टि कोई रत्न थोड़ी, वो तो स्वभाव है। संतुष्टि तो एक नेचर है। गाजर कैरेट खाना तो वो कोई लक्षण थोड़ी है, वो तो एक आदत है, नेचर है। क्या दिया भगवान ने? कामधेनु। कामधेनु कहां से निकली है? हाँ, समुद्र से निकली है, रत्नों में है वो। तो वो संतों को दे दिया। कामधेनु का मतलब जिसको अकाम कर दे, वो जिसके अंदर कोई ख्वाहिश ना हो, जिसके अंदर कोई तमन्ना ना हो, जिसके अंदर कोई कामना, कोई वासना ना हो,
वो कामधेनु का अधिकारी बनता है। तो इस प्रकार से संतों को भी दिया, और जब अमृत प्रकट हुआ तो अमृत किसको दिया है? अमृत जैसे ही प्रकट हुआ कि आफत आ गई। सब कहते पहले मुझे मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, दैत्य थोड़े से तगड़े थे, कहा शांति रखो, कहा नहीं खत्म हो जाएगा, पहले मुझे चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा है, ऊपर ऊपर से तो पानी है, दाल थोड़ा समय हो ना दाल बनाए हुए, तो दाल कैसे लगती है? गाढ़ी दाल नीचे, दाल हो लस्सी हो कुछ भी हो ऐसा। तो गुरुदेव ने कहा कि इनको शांत करने का यही साधन है, पहले देवताओं को पी लेने दो, ऊपर ऊपर से पानी पानी पी ले, जो गाढ़ा अमृत जो स्ट्रॉन्ग अमृत होगा वो बाद में तुम लोगों को मिलेगा। तो दैत्य बैठ गए टिक के, भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी देवताओं में फिनिश कर दें, सारी खत्म कर दें। तो दैत्यों को सब्र नहीं है, दैत्यों के पास सब कुछ है, साधन भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, लेकिन दैत्यों के पास क्या नहीं है? सब्र संतोष नहीं है। कई बार हमारे घरों में भी ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते, पंजाब में कहते ठंड रखो थोड़ी देर तो रुक जाओ, पूजा तो होने दो। पूजा में ही लोग चाय की चुस्की लेने लग जाते हैं महाराज। पंडित जी कहते थोड़ा अक्षत पकड़िए, अब अक्षत कहाँ पकड़े, यजमान ने तो कप का प्याला पकड़ लिया। तो पत्नी कहते तो हमें तो चैन नहीं है, थोड़ा ठंड रखो अभी पी लेना। तो दैत्यों में सब्र नहीं है, दैत्यों में संतोष नहीं है। अब वो जब देखने लगे तो इतने में वो कौन गया दौड़ के? राहु। केतु तो बन गया, राहु ही गया था अकेले, और उसने ऐसे मेरे जैसे सुरेश्वर ने जैसे पटका लिया, ऊपर से लपेट लिया, तिलक भी लगा लिया, गले में माला भी लटका ली और बैठ गया मुकुट बांध करके। देवता जैसे ही लगने लगा और बैठ गया, इतने में उसका टर्न आ गया, उसका नंबर लग गया। अब जो परोसता है वो शक्ल थोड़ी देखता है। हमारे अखाड़ों में जब भंडारे होते हैं, गीता कुटीर में 4-4 हजार लोग बैठते हैं। अब जिसने दान देना वो थोड़ी देखा ये जोशी जी हैं, टंडन जी हैं, महेश जी हैं, देवेंद्र जी हैं, वो तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए वो तो खाली पत्थर देखा, कटोरी देखा, दिया चला गया। तो भगवान ऐसे बांटते जा रहे थे, तो अब उसकी में भी करची जैसे डाला तो बगल में बैठे हुए सूर्य नारायण ने कहा ये क्या किया आपने, ये मेरी बिरादरी का थोड़ी, ये तो दैत्य है। उसी समय भगवान ने वो घड़ा रख दिया और उसको मारना चाहा, लेकिन तब तक उसने एक बूंद ही मिल जाए, दिल की कली खिल, एक बूंद से ही महाराज कितने कितने वर्ष बीत गए, कितने कितने युग बीत गए, आज भी प्रतिरोष प्रतिशोध बदले की भावना से राहु और केतु सूर्य और चंद्रदेव को चैन से बैठने आज भी बेचैन करते हैं। तो इस प्रकार से ये अमृत का जो अधिकार है सब लोग उसके ऊपर दौड़े, क्योंकि अमृत के ऊपर सबका अधिकार है। अमृत के ऊपर देवता का भी अधिकार है, दैत्य का भी अधिकार है, मानव का भी, किन्नर का भी, गंधर्व का भी, यक्ष का, सबका अधिकार है। कारण क्या है? क्योंकि वेद वचन है श्रेवंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रः। हमारा अधिकार किस पे है? अमृत के ऊपर अधिकार है। तो इस प्रकार से अमृत मिलता है उसे जो उसका अधिकारी बन जाता है। हमारा अधिकार अमृत पे है। गुरु गद्दी पर बैठना ये हमारा अधिकार है, पिता की गद्दी पर बैठना ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं। लेकिन गद्दी पर बैठने का अधिकार तो हमें बनाना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे ऐसे बिठा देगा कोई? तो इस प्रकार से समुद्र मंथन की बहुत सुंदर कथा और भगवान का मत्स्य रूप, मत्स्य अवतार राजा सत्य केतु, उनका भी इसमें नाम आता है।
तो बलि का पावन वृतांत, राजा बलि का जो सत्कर्म से भरा हुआ ये प्रकरण आता है, इसे भी वक्ता लोग सुनाते हैं। तो बलि का मोटी सी बात मैं आपको बता दूं, राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन आए हैं, वामन नारायण आए हैं। और राजा बलि को जब बताया गया, मैसेज मिला, दरवाजे पर द्वार पर कौन आया है? क्या बोला लोगों ने? ब्राह्मण आया, लेकिन ब्राह्मण क्या क्या करने आया है? भिखारी बन के आया है, याचक द्वार पर खड़ा है। राजा बलि मुख्य यजमान है। एक वो कुर्सा की बांधते नहीं फिंगर में, क्या बोलते हैं? पवित्री। कहते हो पवित्री जब बांध लिया जाए तो फिर यजमान को अपने आसन से नहीं उठना चाहिए। जहां वो पवित्री नहीं होती तो यहाँ आचार्य और ब्राह्मण हमें क्या कराते हैं? आचमन कराते हैं। तो आचमन लेने के बाद में फिर भी मोबाइल पर बात करनी, हाँ, ये पूजा का नियम है। बहुत मजबूरी हो तो पंडित के चल कर ले, बाद में छेका मार दूंगा तुझे। वो आचमन देने का मतलब है अभ्यंतर, बाहर से भी और अंदर से हमारा शुद्धिकरण पंडित जी ने मंत्र के द्वारा कर दिया है। अब मुझे कुछ बोलना नहीं है, बोलना है तो केवल भगवान की स्तुति बोलनी है, बोलना है तो केवल देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण करना है, और हमें कोई शब्द का उद्घोष नहीं करना है। लेकिन लोग तो बातें करते रहते हैं पूजा में बैठे हुए, पंडित जी पूजा करते रहते हैं। तो यजमान कहता मैंने ये हाथ आगे कर दिया, आप चम्मच उठाओ और यहाँ से टच करते रहो, मुझे तंग ना करो, हम अपना काम करते हैं। हम मोबाइल पर बहुत वर्क करते हैं, कई कंट्रियों से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, अब हाथ ऐसे किया हुआ है, पंडित जी पूजा करा रहे हैं, फल किसको मिलेगा? जो भाव से पूजा कर रहा है उसको तो फल मिलेगा। फल का मतलब कि हमने देवता को कुछ दिया, उस पूजा के बदले में देवता भी मुझे कुछ देगा। लेकिन हमारे देने का ढंग तो उचित नहीं है, हमारे देने का तरीका तो उचित नहीं है, हमारे देने की प्रक्रिया और भाव तो उचित नहीं है। इसलिए हमें पूजा के बदले में फल में थोड़ा संदेह आ जाता है, फिर आपका मन खिन्न होता। पूजा भी किया, पंडित जी ने बोला था पूजा भी किया, तर्पण भी किया, नारायण बलि भी किया, लेकिन फिर भी बात वो क्यों बनेगी? बनने वाली ही नहीं बात, जब हम उस प्रक्रिया से जुड़ते ही नहीं है। तो इस प्रकार राजा बलि को ये मैसेज मिला कि द्वार पर कोई याचक आया है। तो नियम था कि उस यज्ञ में वो कौन सा यज्ञ कर रहे थे? वो अश्वमेध यज्ञ। उसका फल तब मिलता है जब कोई भी वहां से रिक्त पानी, खाली हाथ न जाए। जो भी आस लेकर के उस यजमान के द्वार पर आया है वो कुछ ना कुछ लेकर ही वहां से जाएगा, तभी उसको यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यदि कोई निराश चला गया तो उसको यज्ञ का कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो राजा बलि ने कहा हुआ था ये कोष है, ये वस्त्र, ये अन्न, ये धन, ये वगैरह, ये मोती माणिक सब सर्वस्व, जो जो मांगे उसको आपने प्रसन्न करना है तो तुम उसको देके भेज दो। तो मंत्रियों ने कहा महाराज वो ऐसा याचक आया है, वो कुछ भी लेने को राजी नहीं हो रहा है। और उसने कहा यदि मैंने कुछ लेना है तो यजमान के द्वारा महाराज के बलि के हाथों से ही मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो मैं रिक्त पानी खाली में चला जाऊंगा। अब जब मेरे हाथ से लेकर जाएगा तो मुख्य यजमान उठकर खड़े हो गए और हाथ में जो अक्षत और पुष्प था वो गुरुदेव को दे दिया। महाराज थोड़ी देर संभालो। शुक्राचार्य ने कहा ऐसी कौन सी आफत इसके मन में आ गई? तो उन्होंने भी जो अक्षत था और वो पुष्प था वो उसमें डाल दिया। किसमें डाल दिया? जो ये लोटा, जो पहले पूजा में जो चलता था, ये गढ़वा लोटा जो कुछ बोलते हो, पहले वो टूटी वाला चलता था, कमंडल, उसके अंदर वो पतला सुराख होता था, जैसे सिंगी, सिंगी, वो जो जल अभिषेक जिसमें धार टूटने ना पाए अभिषेक करते समय, तो उसमें डाल दिया और पीछे पीछे गुरु जी चल पड़े।
क्योंकि गुरु को चेले में आ सकती है कि कहीं कोई इससे कुछ और ज्यादा मांग कर, कई बार मुसीबत आती है लोगों को। और वहां जब गए, राजा बलि ने देखा कोई बहुत लाचार है, इसके शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है, मस्तक से इतना तेज चमक रहा है, बहुत उच्च कुल का है, ये बहुत होनहार है, बहुत अच्छा अंश संस्कारी है, लेकिन दीन स्थिति में है, इसके पास कोई साधन नहीं है, ऐसा समझ गए राजा बलि। लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने तो देखते ही समझ लिया इदम विष्णु। गुरु में और शिष्य में इतना ही अंतर है। गुरु भगवान को तत्क्षण पहचानता है और शिष्य 7 जन्म भी पहचानने लायक नहीं हो पाता। तो इस प्रकार जब भगवान ने कहा मुझे भूमि चाहिए, तो शुक्राचार्य ने कहा इस चक्कर में ना पड़ो, हम चल के यज्ञ करें तो अच्छा है, तो ये छलेंगे। तो जब राजा बलि ने कहा ये आ ही गए आसन से उठकर, तो इसको मैं प्रसन्न करके ही जाऊंगा। तो शुक्राचार्य ने कहा इसको तो प्रसन्न भगवान कोई कर नहीं सकता, ये ऐसा है। कहा जानते हो? कहा मैं जानता हूं। कहा कौन है? बोला इदम विष्णु, साक्षात श्रीमन नारायण है, ये त्रिलोकाधिपति है, वैकुंठ नायक है। उसी समय राजा बलि ने तो गुरुदेव को साष्टांग दंडवत कर दिया। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। मैं जिसको भिखारी समझता था वो श्रीमन नारायण सच्चिदानंद पूर्ण पुरुष, धन्य है गुरुदेव आप। तो वहां से शुक्राचार्य ने हट किया कि कुछ भी वो देना, लेकिन राजा बलि ने कहा जब भगवान आए हो याचना के लिए, क्योंकि राजा बलि का ये मानना है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका दिया हुआ है, तो जिसका दिया हुआ है उसका एहसान तभी उतरता है जब उसी के दिए हुए वस्तु को उसके समर्पण कर दिया जाए। लेकिन वो माने नहीं। भगवान ने कहा बिना संकल्प से, पहले जो लेन देन होता था वो स्टाम्प पेपर पे नहीं होता था, कोर्ट में कोई एग्रीमेंट में नहीं होता था, केवल आचार्य आते थे और हाथ में अक्षत पुष्प और गंगा जल के 2 बूंदे डाल करके हम जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध जाते थे संकल्प से। महाराज आज से 60-80 वर्ष पहले कोई डाइवोर्स को समझता भी नहीं था क्या था ये। इस्लाम में चलता था तालाक, मुस्लिम संप्रदाय में चलता था तालाक। वो धीरे धीरे प्रचलन हो गया और सारी कम्युनिटी में ये बीमारी आ गई, फैल गई, असाध्य हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए संकल्प पर वो चीजें चलती थी। तो जब संकल्प हाथ में लिया, अक्षत लिया, पुष्प लिया, अब जब गंगा जल डालने लगे तो गंगा जल गिरता ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं गिरता? गुरु जी ने सूक्ष्म रूप बनाया और लोटे में जाके बैठ गए। जब जल की बूंद नहीं गिरेगी तो संकल्प कैसे पूरा होगा? आप लोग भी आगे से याद रखना, पितरों का संकल्प है या कोई और संकल्प है, ग्रहों का संकल्प है, कोई पूजा, कोई मंगल, कोई अमंगल का आप संकल्प कर रहे हो तो हाथ में यदि गंगा जल मिल जाए तो सर्वोच्च है, नहीं तो जल अवश्य, शुद्ध जल तो अवश्य ही होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो जल जब नहीं गिरता तो भगवान को सारी प्रक्रियाओं का पता है। भगवान ने कहा महाराज कई दिनों से आप पूजा में बैठे हो, लगता है कि इस पूजा के पात्र को ठीक से साफ हो। मेरा मन बड़ा खुश होता है जब मैं थाली देखता हूँ, जब मैं जोत देखता हूँ, जब मैं लोटा चांदी का देखता हूँ, चमकता हुआ है। आज भी मैंने हिंदू सेंटर में 3 दिन अपने हाथों से साफ किया, मिट्टी, रेत, राख, क्योंकि पंडित ऐसे हैं महाराज ब्रह्मा के बनाए हुए। अभी लोग खड़े हैं कि उन्होंने ठप ठप जोत को हाथ से, मैंने कहा ये क्या करते हो? हमारे सनातन में तो जोत जागृत किया जाता महाराज, और अभी जजमान, अभी भक्त खड़े हैं, 20-30 लोग खड़े हैं,
अरे आपको पता नहीं मुझे जाना है, घरवाली की 3 कॉल आ गई, खाना तैयार है, मंदिर बंद करना है। अब बताइए ये आदत। उसको ऐसे ऐसे किया, सुबह पानी से किया, ओम जय जगदीश हरे, काली स्याह पड़ी है। मैंने कहा हमारे आश्रम में भी इतना इतना केयरलेस लोग नहीं होते, जबकि इतनी आरतियां होती हैं फिर भी चमकता है बर्तन। तो हमने कोशिश किया, लेकिन कितने दिन हम वहां रहेंगे फिर वैसे। तो उस जो वहां के पंडित जी उन्होंने कहा नई दुल्हन और पता नहीं क्या ऐसा शब्द बोला, मुझे ऐसा बोला, देखते महाराज कितने दिन करोगे आप, ऐसा कोई बोला, वो मुझे याद नहीं है, नई दुल्हन तो ऐसा कुछ करके बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो जितना 2 दिन में यहाँ मंदिर में मैं मेहमान हूँ तो 2 दिन तो मैं करूंगा ही। किया मैंने, साफ करके पोंछ के, पंडित जी आए उससे पहले क्लीन करके रख दिया। मन उनका खुश हुआ, लेकिन उनकी आदत वैसी नहीं पड़ी, वो पहले वाली आदत पड़ी हुई थी। तो वो बर्तन क्लीन नहीं था। भगवान ने कहा एक कुशा का वो लिया, ढक्का लिया और कहा इसको इसके अंदर डाल दे, और जैसे वो कुशा का तिनका उस टूटी में गया तो टूटी के अंदर बैठे गुरु जी की एक आंख, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब तो बाहर निकल आए महाराज, कहा जो मर्जी तू दे, अब एक अंग तो मेरा हीन हो ही गया, जन्म जन्मांतर के लिए मेरे जीवन में कलंक अपजस लग गया है। लेता कोई देता कोई, और मैंने आंख अकारण खोई। कई लोगों की आदत होती है, सत्कर्म में जरूर बाधा डालते हैं, सत्कर्म में जरूर वो इंटरफियर कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो राजा बलि ने संकल्प किया और भगवान ने विशाल रूप में आकर के सर्वस्व का स्वीकार कर लिया और पाताल का स्वामित्व दिया है राजा बलि को, लेकिन अपना सानिध्य भी प्रदान किया है। बहुत मंगलमयी वो ईशा वाश्यमिदम सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत तेन तेन भुंजी यथा मां दुर्गा तत्स्थानम। भगवान सृष्टि के कण कण में है, तो जिन जिन चीजों का, रुपये का, पैसे का, वस्त्र का, वस्तु का उपार्जन उपयोग किया जाए तो वहां वहां भगवान की फीलिंग अवश्य होनी चाहिए। पंजाब में एक कसाई था, मीट का काम करता था, सदना, एक तरफ ठाकुर जी को रखता था और दूसरी तरफ वो मांस के टुकड़े तौलता था। हमारा जो गति भक्त शिरोमणियों को हुई, भीष्म पितामह जैसे महान भागवतों को हुई, वो गति उस मीट का काम करने वाले सदना की हुई। हर प्रकल्प में भगवान की अनुभूति करना, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो इस प्रकार से धन का उपार्जन मनुष्य को करना पड़ता है, और बिना धन के उपार्जन से गति नहीं है और कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो ये समस्त कथाओं का संक्षेप में मैंने दर्शन कराया है। और सूर्यवंश की तथा सूर्यवंश के कई राजाओं की विस्तृत चर्चा है। एक राजा उसमें ऐसे हैं जिनका नाम अम्बरीश है, और वो कितनी पृथ्वी के राजा है, वो सप्तद्वीपा वसुंधरा के राजा है। पूरी 7 द्वीपों के एकमात्र वो सम्राट है। कैसे काम करते होंगे महाराज। मोदी जी ने एक दिन कहा टेलीविजन में कि दिल्ली में रहता तो हूं, पर मैं दिल्ली के बारे में मुझे पता नहीं लगा। किसी ने कहा इतने महीने हो गए आपको दिल्ली में रेगुलर रहते हुए, कहा ऑफिस से दफ्तर, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, क्योंकि समय नहीं मिला। रहते हुए भी वहां उसकी जो जानकारी, मतलब इतना वर्क, इतना काम इतना ज्यादा है। तो जो सप्त द्वीपों के संपूर्ण पृथ्वी का जो स्वामी है, उसके पास कितना काम होगा। इतना काम होने, इतना व्यस्त, इतना बड़ा दायित्व निभाते हुए भी महाराज अम्बरीश सबसे बड़े भक्त हैं,
सबसे बड़े वैष्णव है, सबसे बड़े प्रेमी है। और उन्होंने सवे मन कृष्ण पादार विंदयो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय। उनका नियम क्या है? सवई मना कृष्ण पदार विंदयो। हर समय अपने मन को कहा उन्होंने चढ़ा दिया है? कृष्ण के चरणों में। कितनी देर के लिए? प्रतिपल, एवरी टाइम। हम लोग तो कुछ होता नहीं ना चढ़ाने, मन तो चढ़ता नहीं। इसलिए कल मैंने बताया था सुमन पुष्प चढ़ाता है, कोई नैवेद्य चढ़ाता है, कोई 1-2 डॉलर चढ़ाता है, कोई वस्त्र वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन महाराज अम्बरीश ने तो और हर समय सवई मना क्या करते हैं वो? बोले वाचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने। एक माता कल यहाँ थी जो कह रही थी मन भक्ति में लगता नहीं है। जिस चीज को छोड़ने को कहा गया है मन मेरा उसी में लगता है। तो यहाँ भगवान के चरणों में अम्बरीश का मन किसमें? वैकुंठ नारायण वैकुंठ नाथ के गुणानुवादों को गाने में और सुनने में हर समय अनुरक्ति है। और वो क्या करते हैं? करो हरेर मंदिर मार्जनादस्यु। मार्जन कहते हैं सफाई करना, क्लीन करना। इतने बड़े राजा, इतने बड़े सम्राट, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा स्वयं करते वाला, स्वयं वो बर्तन, वो पात्र, हर चीज का शुद्धिकरण स्वयं करते हैं और भगवान के चरणों का अनवरत वो ध्यान करते हैं। ऐसे अम्बरीश महाराज बहुत बड़ी उनकी कीर्ति है। और ये सब नियम समस्त पूजा के साथ साथ उनका एक और नियम है। वो क्या करते हैं? व्रत करते हैं। व्रत, फास्टिंग आप लोग करते हो? नहीं करते? अब क्या करें, 36 तो दवाइयां गोलियां खानी पड़ती हैं। महाराज व्रत कैसे करें? मनुष्य के लिए व्रत, उपवास, ध्यान, धारणा आदि आदि क्रियाएं दी गई थी। वो तो कुछ भी नहीं होता, बस आंख बंद करें और ठाकुर जी आ जाए। क्यों आएंगे वो फालतू थोड़ी बैठे हुए हैं। कुछ तो क्रिया, कुछ तो प्रकरण को अपनाना पड़ेगा। हम लोग सोचते कुछ छूटे भी नहीं और भगवान भी मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। बहुत बहुत कुछ बलिदान त्याग करके लोग भगवान की चौखट पर पहुंचने योग्य हुए हैं। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत है और उस व्रत के विधि विधान का यहाँ वर्णन है जो महाराज अम्बरीश हर समय निभाते हैं। 12 महीने में कितने एकादशी आती है? 24। प्रतिपक्ष में एक एकादशी आती है, व्रत करना चाहिए। उसके करने से क्या मिलता है? बोले मोक्षदा, मोक्ष भी मिलता है। और क्या मिलता है? पुत्रदा। और क्या मिलता है? कामदा। कोई भी कामना रहती नहीं। नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने कौन सा व्रत किया है? जीवन भर एकादशी का व्रत किया है। नंदराय के घर में कोई संतान नहीं है, हम भी करेंगे। समस्त ब्रजवासी नंद यशोदा के घर में संतान हो जाए, इसलिए सबने व्रत किया है। इसलिए महाराज जब कृष्ण प्रकट हो गए हैं तो पूरे ब्रजवासियों को लगा कृष्ण नंद यशोदा के नहीं, कृष्ण तो मेरे, कृष्ण तो मेरे। क्योंकि व्रत किया, उपवास किया, वेट किया, प्रतीक्षा किया, इसलिए ठाकुर ने फीलिंग भी दे दिया हम तुम्हारे लिए आए। मित्रों चिंता मत करो, मैं एक घर में बंधने वाला नहीं हूं, हम सब के लिए आए। इस प्रकार से उस व्रत का फल और एकादशी का व्रत का मुख्य जो तात्पर्य है वो व्रत कहते हैं संकल्प को। व्रत माने संकल्प। चंद्र टरे सूरज टरे
एक व्यक्ति, एक राजा ऐसा भारत में हुआ जिसका संकल्प था। क्या संकल्प था? सत्य का पालन करूंगा मैं, असत्य के निकट नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण भी निकल जाएंगे, मैं सत्य को कभी छोड़ने वाला नहीं। चंद्र करे सूरज करे, करे जगत व्यवहार, पय ग्रह राजा हरिश्चंद्र को, करे न सत्य विचार। ये व्रत है। तो व्रत नाम है संकल्प का। आज मनुष्य का संकल्प बहुत कमजोर है, इसलिए इरादे बदल जाते हैं, प्लान बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि संकल्प पे जोर नहीं है। तो इस प्रकार से एकादशी एक संख्या है। संस्कृत में एकादश कहते हैं 11 को, ठीक है। तो हमें किस पर कितना संकल्प लेना चाहिए? एकादश, ठीक है। कैसे लेंगे? तो बोले 5 हमारे पास कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर वगैरह वगैरह, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, कितना हो गया? और एक मन है, इसको मिलाया इन्वॉल्व किया तो कितना बन गया? 11 बने। ये एकादश है। मन, वचन और कर्म के द्वारा हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि संसार में मेरा आना आपके लिए है, हे प्रभु आपके लिए है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुबीरा। ये संकल्प लेना पड़ेगा। तो दुर्वासा जैसे ऋषि का आगमन और भगवान सच्चिदानंद श्रीमन नारायण श्री कृष्ण की विशेष कृपा के द्वारा, चक्र सुदर्शन के द्वारा अम्बरीश के ऊपर आई हुई विपत्ति का निवारण करना, और दुर्वासा ऋषि को भक्त और भक्ति के बारे में भगवान श्रीमन नारायण ने अम्बरीश के सन्मुख प्रकट होकर ये सिद्ध कर दिया कि मेरे ऊपर अधिकार केवल बाबाओं का ही नहीं है, अहम भक्त पराधीनो। मैं किसके अधीन हूँ? भक्तों के। चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो साधु है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो अज्ञानी है, चाहे कैसा भी है, यदि मेरा भक्त है तो मैं उसके डिपेंड रहता हूँ। इस प्रकार ये वृत्तांत सुनाया। मानधाता हरिश्चंद्र की कथा सुनाई और राजा सगर का वृत्तांत सुनाया है, जिसके पास कितने पुत्र हैं महाराज सगर के? 60,000। इतनी संतति है और बहुत संपदा है, बहुत कीर्ति है। तो जब ऐसा लगे कि मेरे घर में इनकम अब इतनी ज्यादा है कि हम लोगों की दाल रोटी में कभी मुश्किल पड़ने वाली, घर की, दुकान की, मंदिर की, मॉर्गेज में भी देने में कोई कमी आने वाली, बच्चे की स्टडी में, उसकी ट्रेनिंग में, उसके इंटरव्यू में, उसके किसी भी लाइन में जाने में भी कोई दिक्कत आने वाली, इतना ठाकुर जी ने हमको दिया हुआ है, तो फिर उसके मन में कोई ना कोई सत्कर्म की भावना आनी चाहिए। और सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। आज कुछ हमारे कुछ तो हमें करना ही चाहिए। भगवान ने इतना कुछ दिया है, तभी कीर्ति रहेगी, कमी ना रहेगी खजाने में धन की, भले अर्थ धन जो लगाते रहोगे, अगर जग में नेकी कमाते रहोगे तो जग में सदा जगमगाते रहोगे। पूरे सभी काम होंगे तुम्हारे, अगर काम गैरों के आते रहोगे। कमी न रहेगी खजाने में धन की। दान दिए धन ना घटा, कह गए दास कबीर जैसे महापुरुष, जो कभी उन्होंने असत्य कुछ कहा ही नहीं है। इसलिए सत्कर्म करने से पूंजी का
हरासमेंट नहीं होता है, पूंजी की बढ़ोतरी होती है महाराज। चाहे वो आध्यात्मिक ऊर्जा हो, चाहे वो सांसारिक संपदा हो, कुछ भी हो, सत्कर्म में प्रयोग करने से वो बढ़ती ही बढ़ती है। तो इस प्रकार मन में संकल्प आया अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अश्व कहते हैं घोड़े को, और घोड़े जैसा हमारे आपके शरीर में क्या है? मन है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल चलाते चलो। तो इस मन को कंट्रोल में रखने का ही नाम है अश्वमेध यज्ञ। वो घोड़ा छोड़ा गया, उसका चैलेंज, और उसी राज्य में आया। देवराज इंद्र को चिंता हुई, अब तो अपनी कुर्सी, राजा सगर यहाँ बैठेंगे क्योंकि यज्ञ पूर्ण होने वाला, पूर्णहोती पढ़ने वाली है, लेकिन मैं ऐसा करने, ये पॉलिटिशियन भी ऐसे ही करते महाराज, कुछ ना कुछ बाल का खाल वो ओपन करेंगे क्रिटिसाइज करने के लिए। तो उस घोड़े को पकड़ लिया, और घोड़े को क्या कहाँ रखें? उसको ऐसे जगह एक संत के आश्रम में ले जाके, ये भेद है राजनीति में, शाम दाम दया दंड, और ये शस्त्र है। तो राजनीति में कामयाब होने की साधन है। तो पॉलिटिक्स खेला किसने? देवराज इंद्र ने। इसलिए देवता अच्छे नहीं होते। अब घोड़ा नहीं आया, पूर्णाहुति का समय जो निहित है वो निकला जा रहा है। तो पता किया गया, तो समस्त पृथ्वी को भी जब ओपन किया गया, तो वहां कपिल मुनि के आश्रम में, जो धरती के नीचे बंधा हुआ है, और उदंड में राजकुमार गए, समाधि भंग किया। जैसे संत भगवान कपिल मुनि की दृष्टि जैसे ओपन हुई, जैसे दृष्टि पड़ी, वैसे 60,000 सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। हाहाकार मच गई महाराज। अब जिसके पितृ अधोगति में हो, जिसके घर के बच्चे प्रेत पिशाच बन गए हो, उसके घर में यज्ञ कहां से सफल होने वाला है? उसके लिए फिर बुलाया जाने लगा। किसको? बोलो ना, गंगा मैया। गंगा मैया ऐसी देवी है जो जीते भी हमें पवित्र करती हैं, और मरने के बाद में भी अपनी गोद में, क्योंकि वो माँ है ना, माँ संभालती है। संतान लायक हो नालायक हो, जैसा भी हो, ऐसी गंगा मैया है। तो एक व्यक्ति कह रहा था, आप कब मिलोगे? उसने कहा, तो मैं जा रहा हूँ पर फिर आना है। तो जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे बार बार, नहीं तो एक ही बार मिलेंगे हरिद्वार। बोलो वाकई बिहारी, क्योंकि तू भी वही आएगा ना, हम भी वही होंगे, एक बार मेल होगा, ये पता नहीं बहकर कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से गंगा मैया की बहुत बड़ी गाथा है। गंगा मैया का उद्गम कहाँ से प्रकट हुआ है? शिव जी से, भगवान के, विष्णु के चरण के अंगुष्ठ से। इसलिए गंगा का पहला नाम है विष्णुपदी। और गंगा को फिर कहाँ संभाला गया? ब्रह्मा जी ने संभाला है कमंडल में। इसलिए दूसरा नाम गंगा का है ब्राह्मी। गंगा देवलोक के परमिशन लेकर के तब वो मृत्युलोक में आई है, इसलिए गंगा का तीसरा नाम है सुरसरी। गंगा को धरती पर आने से पहले किसने धारण किया? शिव जी ने। किसमें धारण किया? जटाओं में। इसलिए गंगा का चतुर्थ नाम जटा शंकरी। ठीक है। और गंगा वहां से प्रकट हुई। कहां से? हिमालय में गोमुख से प्रकट हुई। लोग वहां से भी जल लाते हैं। इसमें श्रावण के शिवरात्रि में पैदल जाते हैं लोग। वहां से प्रवाह गंगा जी का चला संपूर्ण उत्तराखंड पुनीत करते हुए, जैसे हमारे हरिद्वार आनंद क्षेत्र में आए। महात्मा बैठे थे, भजन कर रहे थे। महात्माओं की दुनिया क्या है?
है। तो घर गृहस्थ की तो दुनिया बहुत बड़ी है महाराज, वहां भी अपार्टमेंट, मैनहट्टन में भी मेरा 2 फ्लैट है। कहाँ कहाँ जाल फैलाता संसारी, लेकिन साधु की दुनिया कहाँ है? एक गीता की पुस्तक, एक काष्ठ की लकड़ी, और एक कमंडल, और एक माला थैली। शैव मत का साधु है तो रुद्राक्ष की माला होगी, और वैष्णव मत का है तो तुलसी की माला होगी। बस यही 3-4 चीजें साधु की दुनिया है। तो महात्मा जी बगल में उसको बैठे हुए तो भजन में लीन थे। और जल का स्वभाव कैसा होता है? जो हो, कूड़ा हो, करकट हो, पुष्प हो, अपना हो, मेरा हो, तेरा हो, सबको बहा के ले जाना। तो गंगा की वो धार आई, आगे आगे चल रहे कौन? भगीरथ। इसलिए गंगा का नेक्स्ट जो नाम हुआ वो क्या है? भागीरथी। ये कौन सा नाम है? 5वां, ठीक है, 5वां नाम हो गया भागीरथी। तो अब भागीरथ जी आगे आगे जा रहे हैं, उनको कहां तक जाना है? कलकत्ता के पास जाना, जहां उनके पूर्वज, उनसे 4 पीढ़ियां पहले के जो लोग हैं, जो अधोगति में पिशाच शरीरों में भटक रहे हैं, उनका उद्धार कराना है। इसलिए गंगा को साथ लेकर जाना पड़ता ना, जहां नुकसान हो जाए तो घर के मालिक को, पुलिस वालों को बताना पड़ता, यहाँ आए थे पहले, यहाँ गोली मारी थी, फिर हम भागते भागते यहाँ आए थे, यहाँ देखिए ये ब्लड पड़ा हुआ, ये सामान, ये मेरी घड़ी पड़ी हुई वगैरह दिखाना पड़ता है। तो ऐसे भगीरथ जा रहे, पीछे पीछे गंगा जी जा रही। भगीरथ जी तो चले गए, संतों को ऐसे नमन प्रणाम किया, सिर झुकाया, आगे चले गए। और गंगा जी जब आई तो गंगा ने महात्मा की वो झोली, कमंडल, थैला जो था वो सारा बहाया, पानी में बहा। और जब जल का अनुभव शरीर में हुआ तो महात्मा की आंखें खुल गई। महात्मा ने लेफ्ट राइट देखा, ओ मेरी गीता कहाँ गई, मेरा माला, ये वो कहाँ देखा, पानी में बह गया। पानी का इतना साहस, जल का इतना साहस कि साधु की संपदा का हरण कर लिया। और महात्मा उसी समय आक्रोश में आए, और महात्मा ने ऐसे ही जल को एक अंजुली में लिया और पूरी की पूरी भागीरथी को अंदर कर लिया। ड्राई हो गई सारी भूमि, सब सूखा, एक बूंद नहीं दिख रहा। अब भगीरथ जी आगे आगे जा रहे हैं, एक बार पीछे देखा, गंगा जी का दर्शन ही लुप्त हो गया। वापस, अभी तो गंगा जी यहाँ तक आई थी, सप्त ऋषि तक तो मेरे साथ थी, अभी गंगा जी का वेग किधर चला गया, कहाँ चला गया। और जब चारों तरफ देखा, गंगा के दर्शन नहीं हुए, तो उन महात्माओं से हाथ जोड़ा, महात्मा मेरे साथ साथ गंगा जी आ रही थी, आपने देखा है किधर गई वो? उनका तो कोई वेग, कोई धार नजर नहीं आती। तो महात्माओं ने कहा वो गंगा जी थी। कहा अब धार नजर आने वाली भी नहीं है। भगीरथ ने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारी गंगा जी को हमने श्राप नहीं दिया, महात्मा श्राप, और जो श्राप दे वो महात्मा ही नहीं होता महाराज, हमने पान कर लिया, पी लिया है। अब समस्या खड़ी हो गई। कितनी मुश्किल से कितने लोगों ने तप कर करके अपने जीवन को अंत किया है, उसके परिणाम स्वरूप भगवती गंगा जी आई थी और महात्मा ने पेट में डाला। महात्माओं ने देखा गंगा का आना तो परमार्थ के लिए है, इसलिए ये कार्य हमसे उचित नहीं हुआ। तो एक नियम है कि आपके शरीर में जो चीज चला गया है उस चीज को बाहर निकाला जाए तो उसकी वैल्यू वैसी रहती। चावल महाराज 300 रुपए किलो वाले बनाए हैं और वो चावल आपने खाया और 5 मिनट के बाद में उसको वॉमिट कर दिया जाए तो उस वॉमिट में गिरे हुए चावलों को कोई उठाता है? कोई उसको तो ऐसे पानी के साथ, नाली के साथ, सर्फ के साथ उसको क्लीन कर दिया जाता, क्योंकि अशुद्ध है, दुर्गंध वाली चीज हो गई। गंगा जी का जल यदि मैं मुख से निकालता हूं तो गंगा जी की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। गंगा जी की जो अविरल धारा है, जो गंगा जी की मान्यता है,
वो समाप्त हो जाएगी। और जब गंगा जी की मान्यता ही समाप्त हो गई तो गंगा जी का आने का क्या प्रयोजन रहा। ये धरती पर तो कितनी नदियां कितने नाले दिन रात बहते ही रहते हैं महाराज। महात्मा ने फिर क्या किया, अपनी जांग को काट दिया, जांग को चीरा लगाया जैसे ऑपरेशन किया जाता है, और वहां से गंगा की धार, गंगा का एक उद्गम निकला, कल कल करता हुआ वो धार वहां पर निकला। उन महात्मा का नाम था जानहो, जानहो ऋषि। तो जानहो महात्मा की जान से निकली, इसलिए माता का नाम क्या हो गया, जानवी हो गया। ये छठा नाम है। और सातवां नाम है गंगा। तो 7 गंगा के मुख्य नाम है और 7 ही गंगा की धाराएं हैं, जो 7 लोकों में एक एक धाराओं का प्रवाह आज भी बहता है। हाथ जोड़कर गंगा मैया से प्रार्थना कर ले। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरीर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराम्। पुरंदी मैया की जय। कहते हैं गंगा जल ना हो और किसी का शरीर छूट रहा हो, शरीर में कष्ट हो रहा हो, तो उसके कान के पास खड़े होकर हर हर गंगे, हर हर गंगे 7 बार उच्चारण किया जाए तो उसका शरीर बड़ी सहजता से छूट सकता है। हर हर गंगे। और तब उच्चारण करें जब वो सुनने योग्य हो, व्यर्थ ना हो जाए, तो तब उच्चारण। ऐसे गंगा की अनंत अनंत महिमा है। और इसके पश्चात भगवान श्री राम की वंशावली का, राजा दशरथ के पूर्वजों का बहुत विस्तार से इसमें चरित्र है। और राम जी के पीछे हम ना ही जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि राम जी की बड़ी लंबी यात्रा है महाराज। वन वन में एक एक जगह कहाँ कहाँ वो गए हैं, तो इतना ही सुन लेते हैं। राम जी, श्याम जी, भगवान के जो 3 रूप है, श्रीमन नारायण सच्चिदानंद का जब तेज, समस्त तेज इकट्ठा हुआ तो भगवान का कौन सा अवतार हुआ? नहीं, नरसिंह नारायण। तेज जो भगवान का नारायणी तेज है, इतने कांप रहे हैं। और लक्ष्मी जी भी आई तो भी कांपने लग गई, बोले ये मेरे हस्बैंड नहीं है, कोई और है, मैं तो चली। पूजा की थाली लेकर लक्ष्मी मां वापस चली गई थी। कौन मनाए? भक्त प्रहलाद ने जब हाथ जोड़ा तब भगवान का तेज कंट्रोल में आया। इतना तेज था। नारायण का तेज अवतरित हुआ, नरसिंह नारायण नाम पड़ा। अब जब नारायण की समग्र मर्यादा धरती पर अवतरित हुई तो प्रभु श्री राम का नाम विख्यात हुआ। और जो मेरे परमात्मा जगत नियंता का समग्र आनंद जब धरती पर प्रकट हुआ तो उसका नाम कृष्णचंद्र पड़ गया। तो इस प्रकार राम की मर्यादा हर समय अनुकरणीय है। कृष्ण ने जो कुछ क्रिया किया है वो अनुकरणीय, आनंद के लिए, सुनने में अच्छा लगता है। नाक के ऊपर ऐसे ऐसे नृत्य किया, अब कोई सांप निकल आए, कोई छिपकली निकल आए तो लोग ऐसे भागते हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा। नागलीला सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक फिंगर के ऊपर इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। और हमें महाराज 2 किलो का वो आटे का बैग श्राद्ध में पंडित जी के पास गाड़ी से उतार कर मंदिर तक लाते लाते बैग पेन हो जाती है। क्या किया था आपने? बस वो चावल का एक थैला था, थोड़ी पार्किंग दूर मिली थी, जोशी जी वहां खड़े थे, इतनी दूर आने में महाराज जी खींच सा गया पीछे, लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आया महाराज। भगवान ने गिरिराज धारण किया, ये किया वो किया। तो कृष्ण ने जो कुछ भी किया है वो हमारे करने के योग्य नहीं है। राम ने जो कुछ किया है वो करने के योग्य, क्योंकि वो साधारण मानवीय लीला है महाराज।
राम ने जो किया, राम ने जो कहा, वो दोनों हमारे लिए ग्रहण और अनुसरण करने के योग्य है। कृष्ण ने जो किया वो अनुसरण करने योग्य नहीं है। कृष्ण ने जो हमें कहा है वो अनुकरणीय है, वो स्वीकार करने की योग्य है, वो ग्रहण करने की योग्य है। तो इस प्रकार से भगवान राम की मर्यादा का स्मरण करता हुआ आइए हम इस 9वें स्कंद को विश्राम देते हैं और चलते हैं वहां, कहां? 10वें स्कंद में। 10वां स्कंद जैसे प्रारंभ हुआ तो कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्यो राजाम चोभय वंशयानाम चरितम परम अद्भुतम। खड़े हैं राजा परीक्षित अपनी जिज्ञासा को लेकर। गुरुदेव, आपने कहा था कि कृष्ण चरित्र सुनाएंगे, कृष्ण अवतार की कथा सुनाएंगे, तो आप कब सुनाओगे? आपने इतनी कथाओं के वृतांत आपने सुनाया है, लेकिन अब मेरा जो कर्ण रंध्र है वो किसके लिए त्रसित है? कृष्ण कथा के लिए। इन कानों का उपार्जन भगवत नाम से है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध्र अहिभवन, रंध्र कहते हैं छेद सुराख को, और भवन कहते हैं घर को, अहि कहते हैं साप को। तो जिसने अपने कानों के द्वारा ठाकुर की कथा नहीं सुनी, जो अपने कानों के द्वारा भगवान के लीलाओं को सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन कान उसके शरीर में है और उस शरीर के कान में छिद्र भी, सुराख भी है, तो वो किस लिए प्रयोग करने के लिए है? जिसमें शब्द नहीं गए तो बोले वो सांप के रहने का ठिकाना है। कहा अभी तो सांप नहीं जा सकता, कान का छिद्र कम है, सांप की आकृति थोड़ी बड़ी होती है और हम आने भी नहीं देंगे, सांप से पहले भाग जाएंगे। तो हमारे संत कहते बेटा नहीं, जब तुम मरेगा ना तो चलने फिरने लायक, भागने लायक नहीं रहेगा और मिट्टी का ढेर बन जाएगा, जिसको लोग बोलेंगे सांप की बर्मी है। और सांप वहां घूमता रहेगा, आएगा जाएगा, घूमेगा, वहां रहेगा, बाहर निकलेगा। ऐसी जोनी, ऐसा शरीर मिलने वाला है किसको? जो कथा का रसिक नहीं है, जिसे कथा की आवश्यकता नहीं है, जो कथा को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तो निवृत्त तरसे रूपगीयमाना भवौषधा श्रोत मनोभिरामा कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्ना। हे गुरुदेव, जिनके कानों में भगवत लीलामृत का प्रवेश नहीं हुआ, वो बिना सींग और बिना पूंछ के पशु के जैसे हैं। इसलिए आप कृपा करें, हमारे कर्ण पटु उस कृष्ण चरितामृत के लिए लालायित हो रहे हैं। बहुत सुंदर ये चर्चा है। सुखदेव जी का पूर्व जन्म इसमें वर्णन किया गया है। सुखदेव जी का पूर्व जन्म क्या है? हाँ, तोते के रूप में। वो कहाँ है? वो श्री गोलोक धाम में, श्री जी के पास में। श्री किशोरी जी, भगवती राधा अम्बा ने एक स्वर्ण पिंजरे में सुखदेव जी को पाल रखा है और वहीं से कृष्ण नाम रटाया था। राधा राधा माम बल कृष्ण कृष्ण बल प्रिय। कृष्ण बोल श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री। ऐसे बार बार राधा रानी ने रटाया हुआ था। ये कब सार्थक होगा? श्री किशोरी जी ने कहा, जब हम दोनों जाकर के पृथ्वी के ऊपर लीला करेंगे तो हम उस लीला को लीला करके हम आ जाएंगे, उसको एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे। रामायण की कथा, वो सीरियल आता था टीवी में, तो जो सीता जो राम बनते थे, वो तो एक सीन आया, एक दृश्य आया
दशरथ बनते, भरत बनते वगैरह वगैरह, वो तो फिर वो नायक, वो पात्र तो कहाँ चले जाते ना मालूम, लेकिन सीरियल समाप्त हो जाए उससे पहले 1.5 मिनट के लिए रामानंद सागर आते थे, जय सिया राम बोल के, और वो उसका विश्लेषण बता करके हम टेलीविजन देखने वाले श्रद्धालुओं के अंतर जिज्ञासा को संतुष्ट कर देते थे। कई संशय होता था ना सीरियल देख के, तो बोलते हैं मैंने उस रामायण से लिया है, ये मैंने उस पुराण से लिया, ये मैंने उस शंकराचार्य की वाणी से लिया है, इतनी जगह से पुष्टिकरण करके तब मैंने रघुनाथ की ये चर्चा प्रस्तुत किया है। लेकिन जिन्होंने किया वो तो चले गए साथ में। श्री किशोरी जी ने कहा कि हम तो लीला करेंगे, लेकिन हमारी की हुई लीला का यशोगान आप अपने कंठ के द्वारा धरती पर करोगे, जो उसको ग्रहण करेगा कलिकाल के दोषों से वो मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज को अपने पुनर्जन्म की स्मृति आई है, और सुखदेव जी महाराज ने यदुकुल का परिचय दिया है राजा परीक्षित को, और उन यादवों में एक बहुत बहुत ही होनहार भोजवंशीय यादव हैं जिनका नाम है वसुदेव। तो आओ भगवान यहाँ पर आए, उससे पहले हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से देवताओं ने प्रार्थना किया, क्योंकि ज्यादा चिंता किसको होती है, जो नजदीक ज्यादा हो ना उसको ज्यादा परेशानी होती है, परेशानी। तो देवताओं ने कहा आपने आश्वासन तो दिया था मैं आऊंगा, कष्ट दूर करूंगा, लेकिन कहीं प्लान आपका कैंसिल तो नहीं हो गया है, क्योंकि आप एक बार जो प्लानिंग करते हैं उसको कभी रिजेक्ट नहीं करते हो, ये आपका नियम है। तो इसलिए दोबारा मैं आपको रिमेम्बर कराता हूँ, याद दिलाने आया हूँ, क्योंकि हम बहुत परेशान लोग हैं। कई बार हम कहते सुन लिया ठीक है, लेकिन फिर भी कहने वाला कहता ही जाता है, क्योंकि वो ज्यादा परेशान होता है। इसलिए देवताओं ने भगवान से आकर के पुनः याद दिलाई है, और उस समय भगवान गर्भगृह में आ चुके थे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलो सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण की जय। और एक भजन बोलते हैं, भगवान को बुलाते हैं, और आज कितना अच्छा अवसर है कि हम एक रिदम के लिए तरसते हैं, और आज दो एक प्रतिष्ठित दोनों हमारी कलाकार आज भगवान की सेवा में बैठे हुए हैं। तो बस करना वैसे ही है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, गड़बड़ मत करना। जैसे